जिसको अक्सर ये शिकायत रहती है कि कंधे या हमारी नेक जो है ये स्टिफ हो जाती है, इसमें फ्रीक्वेंट दर्द रहता है। इसका जो रिस्क फैक्टर है वो हमारा पोस्चर है कि पोस्चर हम, क्योंकि यूजली जब हम, एक तो ये है कि हमारे पास जो हमारा डेस्क होता है या हमारी चेयर होती है वो हमारी अकॉर्डिंग टू हाइट। कोई अर्ली सिम्टम है, पेन से पहले कोई अर्ली सिम्टम आता है ऐसा कि हम वहीं पे थोड़ा सा हो जाए कि भाई कोई मसला होने वाला है? को हल्का फुल्का खिंचाव सा फील होना स्टार्ट हो जाता है, आप कहते हो कि नहीं इधर है, मतलब आपको फ्रीक्वेंट नहीं होती है, कभी कभार आपको हल्की सी पेन हुई है, आपने बस 2 दफ़ा ऐसे कर लिया और आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है युमना चट्ठा और मैं माहिर ग़िज़ायात हूँ और आप देख रहे हैं QOS हेल्थ। कासिम अली शाह फाउंडेशन के अंदर इस हेल्थ चैनल का आगाज़ किया गया ताकि आप लोगों तक घर बैठे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आज का टॉपिक हर उस इंसान के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है जिसको अक्सर ये शिकायत रहती है कि कंधे या हमारी नेक जो है ये स्टिफ हो जाती है, इसमें फ्रीक्वेंट दर्द रहता है। ये शिकायत उन लोगों को भी होती है जो ऑफिस वर्क करते हैं, जिनकी 9 to 5 जॉब्स हैं, और घर में रहने वाली खवातीन अक्सर इस चीज़ की कंप्लेन करती हैं कि यहाँ पे इतना तकलीफ रहता है कि रात को पेन किलर्स लेके सोना पड़ता है। तो इसका क्या सलूशन है, ये होती क्यों है, ये जानेंगे हम डॉक्टर अदील कुरैशी से। हमारे पास कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट को हमने आज मदऊ किया है, तो आप लोग के जो भी सवाल है उनका जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मशूमना। हम स्टार्ट करते हैं कि जो पेन आपको नेक में फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है और आपने पहले से ही बता दी है कि ये वर्क रिलेटेड है। वर्क रिलेटेड है। तो वर्क रिलेटेड कैसे बनता है, वो ये है कि हमारा जो बेसिक इसका जो रिस्क फैक्टर है वो हमारा पोस्चर है कि पोस्चर हम, क्योंकि यूजली जब हम, एक तो ये है कि हमारे पास जो हमारा डेस्क होता है या हमारी चेयर होती है वो हमारी अकॉर्डिंग टू हाइट नहीं है, ठीक है। कभी कभार चेयर तो एडजस्टेबल होती है, हम ऊपर नीचे कर लेते हैं उसको, जी, डेस्क एडजस्टेबल नहीं होता। और दूसरा ये होता है कि हम लोग यूजली जब काम स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर तो हम अपनी ईज़ देख रहे होते हैं कि लाइक कभी ऐसे लेट के काम कर रहे हैं, जितना हम पीछे होकर काम कर रहे हैं तो स्ट्रेस जो है हमारे मसल्स के ऊपर आ रहा होता है, और फ्रीक्वेंट स्ट्रेस जब वो बार बार रहता है तो वो फिर अल्टीमेटली आपको फिर वो पेन स्टार्ट हो जाती है। और एक ग्रुप जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो टाइटेंड हो जाता है और दूसरा जो है वो लेंथेंड हो जाता है। तो हमने फोकस ये करना होता है जो लेंथेंड ग्रुप है उसके अंदर जब वो काफ़ी देर तक वो लेंथन रहेगा देन वो वीकनेस की तरफ चला जाएगा, और ऑब्वियसली जो हमारे टाइटेंड ग्रुप है उसकी वजह से हमारी जो रेंजेस हैं वो लिमिटेड हो जाएंगी। रेंजेस से मुराद ये है कि हम जैसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं गर्दन को, नीचे लेके जाते हैं या साइड पे लेके जाते हैं, इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये हमें लिमिटेशंस फील होंगी कि हमारी पूरी गर्दन नहीं मूव हो रही। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है जो कि हमें जो है ना वो फील होती है जो वर्क रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके साथ सिम्टम्स जो साथ में आ रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, तो उसमें ये होता है कि आपको सबसे पहले तो एक सिम्टम तो ये ना कि पेन स्टार्ट हो जाती है। कोई अर्ली सिम्टम है, पेन से पहले कोई अर्ली सिम्टम आता है ऐसा कि हम वहीं पे थोड़ा सा हो जाए कि भाई कोई मसला होने वाला है? अभी को हल्का फुल्का खिंचाव सा फील होना स्टार्ट हो जाता है, आप कहते हो कि नहीं इधर है, मतलब आपको फ्रीक्वेंट नहीं होती है, कभी कभार आपको हल्की सी पेन हुई है, आपने बस 2 दफ़ा ऐसे कर लिया और आपके हाँ मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो ये पहला स्टेप है जी बिल्कुल, मतलब हम इसको समझते हैं कि हमने ऐसे कर लिया। और अगर आप एज अ फिजियो अगर मैं किसी को बताता हूँ कि जी आपको एक्सरसाइज का प्लान की जरूरत है, तो जो जनरल पॉपुलेशन है वो ये सब नहीं हम तो एक्सरसाइज करते हैं, जैसे ही हम बैठे होते हैं हम ऐसे करके स्टार्ट करते हैं। लेकिन बात ये कि हम प्रॉपर, क्योंकि गाइडलाइंस नहीं है, हम अपने पोस्चर को नहीं देखते। बेसिक पोस्चर जो है वो आपका सारा का सारा जो काम खराब करने वाली चीज़ है वो हमारा पोस्चर है। कभी हम नेक ऐसे करके बैठे हुए हैं, कभी ऐसे करके बैठे हुए हैं। डॉक्टर अदील, आप डेस्क जॉब वालों के लिए कुछ, बिकॉज मेरा भी प्रोफेशन यही है, मैंने 9 to 5 बैठना ही है, फिर हॉस्पिटल में नीचे देख लिया, डाइट प्लान बना लिया, ऊपर मुंह कर लिया, बात कर ली, उसमें काफी ज्यादा स्टिफनेस हो जाती है। आप कोई ऐसे एक्सरसाइज है जो आप लोगों को बता सके, स्पेशली जो डेस्क जॉब करते हैं, कि हर 15-20 मिनट बाद कुछ स्पेसिफिक ये एक्सरसाइज कर ले तो आप बच सकते हैं इस चीज से? हाँ बिल्कुल, स्पेसिफिक रेंजेस एक्सरसाइज हैं। फिर हम बात करते हैं जो मसल्स जो टाइट हुए थे उसके लिए हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, वो स्पेसिफिक मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद लो लेवल ऑफ स्ट्रेंथनिंग जिसको हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं, वो अगर हम करते रहें जो है आप हर, मतलब आप घंटे डेढ़ बाद कर लें, 2 घंटे बाद कर लें, कम से कम आप जब स्टार्ट करते हैं अपना काम उस वक्त कर लिया, एंड देन जब आप ऑफ कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप वो कर लें तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और ये चीज़ें जो हमें आनी, क्योंकि डीजनरेशन तो होनी है ना, ये चीज़ को हमने मानना है कि हाँ जी ये होती हैं। अक्सर मसला ये भी होता है कि हम इस चीज़ को भी तस्लीम नहीं कर रहे होते कि हमें कोई मसला हो सकता है, हम पहले तो ये कर सकते थे तो अब क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो फॉर द टाइम बीइंग जब आप यंग होते हैं ऐसा फील नहीं होता। लेकिन एक यहाँ पे मैं बात, जी बिल्कुल, एज विद एज होता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूँगा, वो ये है कि हमारा एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, जैसे पीछे क्वारंटीन का पीरियड भी रहा है तो उसके बाद भी केस और ज़्यादा सामने आए हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं। पहले ये होता था कि आपको यूजली, ठीक है जी, जैसे हम बात करते हैं 40-50s में जाके जी नेक पेन स्टार्ट हुई है, ठीक है जी डिजेंशन हो रही है, लेकिन आप बहुत अर्ली हो गया, बिल्कुल ये आपको अर्ली साइंस मिलना स्टार्ट हो गए क्योंकि आपका एक्सेसिव मोबाइल फोन है। इवन आप छोटे बच्चे की बात करें तो
छोटा बच्चा होता है उसको सबसे ज्यादा बहलाने के लिए आप क्या कहते हैं, आप मोबाइल फोन पकड़ लें, उसकी आप आदत बना रहे हैं, वो उसका बिहेवियर बन जाता है और फिर उसके लिए छुड़वाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यूजली हम केसेस देखते हैं 14-15 साल के जो बच्चे हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उन लोगों के अंदर भी पेन है और वो उसका जो कॉज है वो बेसिक वो आपका एक्सेसिव मोबाइल फोन है, लैपटॉप्स है और आजकल ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो अब आपको एक और बहाना मिल गया है मोबाइल फोन यूज करने का। और इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि हमारा पिलो, वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है पिलो का भी। यूजली खवातीन को मसला होता है वो जी नीचे ज्यादा नहीं रख सकती, तो वो उनको मोटा तकिया चाहिए होता है, तो वो ज्यादा देर, अब जितना हम ये जो अपना 1 इंच बढ़ाते हैं, एक स्टडी कहती है कि एवरी इंच जो है ना अप्रोक्सीमेटली आपका 10 lbs वेट जो है ना वो पुट ऑन करती है आपके नेक के ऊपर। तो आप सोचिए कि जितना जितना आप इंचेस बढ़ाते जाएंगे उसको मल्टीप्लाई करते हैं आप 10 से, हाँ, तो ऑब्वियसली फिर जब आप इतना करेंगे तो स्ट्रेस ज्यादा आएगा उसके ऊपर। कितना इस्तेमाल बच्चों, छोटे बच्चों से बताएं, सबसे छोटे बच्चे का जो बेबी होता है 2-3 साल का, उसको क्या क्या होना चाहिए पिलो की हाइट? वो अगर जनरली देखें, आप कुछ स्पेसिफिकली कर लेते हैं तो क्योंकि कुछ चीजें ऐसी स्पेसिफिक नहीं की जाती, फिर वो आपको सिर्फ होता है कि जी हम स्पेसिफिक फलां ब्रांड की ये चीज लेनी है और ऐसे करना है। आप जनरली अगर हम बात करें कि छोटे बच्चे हैं ऐसे, उसमें तो पहले तो ये होता है ना कि आप तकिए सर बनाने के लिए कुछ तकिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, ये ठीक है, ये आप स्टार्टिंग में ऐसे कर सकते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो रहे होते हैं और जो आपको एक आदत पड़ जाती है कि ज़्यादा बड़े तकिए रखने हैं, 2 या 3, तो एक स्पेसिफिकली आपको चाहिए कि आप छोटे तकिए स्टार्ट करें और उसको ही आप रूटीन में बनाएं। तकिया सख्त होना चाहिए कि नरम होना चाहिए? दरमियाना होना दरमियाना, क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर जैसा तकिया होता है, कुछ लोगों का बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है कि सर डाला धंस जाता है बीच में, तो दरमियाना होना चाहिए। वो जैसे नया तकिया होता है ना, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कॉज करता है स्टार्टिंग में, लोगों को वो अच्छा भी लगता है, लेकिन वो चीज़ है वो आपको एंड में जो है ना वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता। तो आपका जो तकिया है ना वो थोड़ा सा दरमियाना होना चाहिए और 2-3 तकिए की बजाय आप 1 तकिए को यूज करें तो ठीक है। अब आते हैं उस पे, वही वाली जो हमारा टॉपिक है कि हमारे जो डेस्क वर्क करते हैं, जिनकी ऐसी जॉब्स हैं, जिन बच्चों ने मजबूरन अब करनी ही करनी है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, जो लोग चले जेन्युइनली पढ़ने के लिए भी इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और दर्द का शिकार फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, क्योंकि ये एपिसोड मेरे साथ भी हो चुकी हैं, इसलिए मेरा बड़ा पसंद का टॉपिक है। तो क्या एक्सरसाइजेस करें हम? पहले अगर हमने जब बात करनी है तो हम स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे। तो स्ट्रेचिंग में आपने ये करना है कि लाइक आपको पता है ना कि यूजली ये वाले जो पट्टे हैं ये बड़ी दर्द कर रहे होते हैं, ये साइड्स हैं ये दर्द कर रहे होते हैं, एंड देन फिर आपको लगते हैं कि जी रेंजेस पूरी नहीं हो रही, तो पहले हम स्ट्रेचिंग करेंगे जिसने आपके जो ये वाले जो पट्टे हैं इनको टारगेट करेंगे। अगर आपने इस पट्टे को टारगेट करना है तो आपने थोड़ी सी इसको रोटेट करना है इतना, एंड देन आप इसको नीचे की तरफ लेके जाएं और 10 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। आप 5 टाइम्स इस तरफ जिसको रोटेट करके नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए, ठीक है, एंड देन फिर वही ऑपोजिट आप लेके आएंगे और देन इसको 10 सेकंड्स के लिए आप, हाँ जी, थोड़ा सा पुश करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच फील हो रहा होगा, लेकिन ये भी नहीं है कि आप बहुत जोर से इसको स्ट्रेच करें, एक नॉर्मल सी फोर्स लगा के आपको सिर्फ हल्का सा स्ट्रेच फील हो, आप वहां पे रुक जाएंगे, 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, उसको 5 टाइम्स रिपीट कर लेंगे। इसके अलावा फिर आपको यूजली ये वाले पट्टे हैं, इनमें भी आ रहा होता है, यूजली ये थोड़े से खिंचे हुए फील हो रहे होते हैं, तो इसके लिए है कि आपने बेस्ट ये होता है कि हमने इसको थोड़ा सा डिप्रेस करना होता है अपने शोल्डर को, तो उसके लिए आप ये है कि अगर आप सिर्फ सिंपली इस हाथ पर बैठ जाएं, ऐसे बैठ जाएं और उसको ऑपोजिटली ऐसे करके रोटेट कर रहे होंगे, ऐसे साइड फ्लेक्शन करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेच फील होता है और वही हम रखेंगे 10 सेकेंड होल्ड और 5 टाइम्स आप इस तरफ ये रिपीट करेंगे, और ऐसे ही आप ऑपोजिटली इसके ऊपर पहले बैठेंगे ताकि ये थोड़ा डिप्रेस हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, एंड देन फिर इसको 10 टाइम्स आप ये करेंगे। इसके अलावा फिर मैंने जैसे आपको बताया कि हमने कुछ रेंज ऑफ मोशन है, ताकि एक चीज़ कॉन्टिन्यूटी में रहती है तो वो ठीक रहती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आप 10 टाइम्स अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाएं, जितना यूजली आप लेके जाते हैं नॉर्मल, 10 टाइम्स ऊपर लेके जाएंगे, फिर 10 टाइम्स आप नीचे की तरफ लेकर आएंगे, एंड देन फिर जैसे सलाम फेरते हैं हम यूजली, तो जितना आप इजीली कर सकते हैं आप जाएं इस साइड पे 10 टाइम्स, एंड देन फिर इस साइड पे आप 10 टाइम्स जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें शोल्डर्स के लिए हम जैसे स्ट्रगलिंग है यूजुअली, जो घर में जो खवातीन हैं उन लोगों का बड़ा मसला होता है, क्योंकि वैसे उनको मैं इस गाइड जरूर करती हूँ जब फीमेल पेशेंट्स आती हैं कि जब कंप्लेन करती हैं इस चीज़ की कि कंधों में बहुत दर्द होती है, तो जो बर्तन धोने वाला पोस्चर है ना, एक मेरा ख्याल है वो बहुत ख़राब है। पर अगर किसी की मजबूरी है, उसने फॉर द टाइमिंग करना ये है कि ऐसे ही बर्तन धोना है, इतना ही झुकना है, वो क्या एक्सरसाइज करे कंधों के लिए, वो भी मैं बताता हूँ। और दूसरा इसके अंदर एक ये टिप है कि यूजली हम वही बात है, जैसे हम वर्क रिलेटेड तो कह देते हैं कि जी हमारे एडजस्टेबल वो जो है डेस्क नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारा सिंक भी एडजस्टेबल नहीं है ना, तो अक्सर मैंने ये देखा है कि काफी ऊपर होता है और हम धो रहे होते हैं, काफी ऊंची हाइट पे होती है, एडजस्टेबल नहीं होते हैं। तो इसके लिए है कि अगर वो ज्यादा ऊपर की तरफ है
तो ऑब्वियसली अगर आप कोई स्टूल छोटा इस्तेमाल करें और उसके ऊपर धोएं तो आपके लिए ईज में आ जाएगा अपने हिसाब से। जो आपको इजी पोजीशन लगती है आप उसमें धोएंगे तो उसके अंदर आपकी जो पेन है या जो खिंचावपन आता है वो आपका कम आएगा। एज सच उतना नहीं है कि जितना अगर आपकी एडजस्ट हाइट काफी ऊंची है, सिंक आपका ऊंचा है, आपकी हाइट थोड़ी छोटी है, तो आपको ये चीजों का भी ख्याल करना है। दूसरा ये है कि इसके लिए आप जैसे शगिंग आपने सुना होगा, जैसे आप 10 सेकंड इसको ऐसे ऊपर लेके जाएंगे एंड देन रिलैक्स, 5 टाइम्स आप ये करें और उसके बाद आपने इसको ऐसे रोटेट करना है सर्कुलर मोशन में ऐसे, शोल्डर्स के लिए। मतलब आपने जो फ्रेश मैंने आपको बताया कि आपने इसको एलिवेट करना है, 10 सेकंड होल्ड एंड देन रिलैक्स, होल्ड रिलैक्स, 10 सेकंड होल्ड, 5 टाइम्स की रेपिटेशन करेंगे एंड देन फिर अब शोल्डर के लिए हम इसको ऐसे राउंड मूव कर रहे हैं। ऐसे भी ये सर्कुलर मोशन में, फिर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 जो है उसकी जो है रेपिटेशन जो है वो होनी चाहिए सब। और ये जो आपने सारी एक्सरसाइज बताई, ये अगर एक डेस्क जॉब वाला जो आपने पहले बताई सारी, वो कितनी देर बाद करनी चाहिए? मतलब एवरी 15 मिनट्स, 20, 30 या एक घंटे बाद? आप ये देख लें कि आप एवरी 5 to 6 आवर्स कर लें। मतलब आपने एक सेशन, मतलब आप जब गए हैं उस वक्त कर लिया, फिर एक मिड में कर लिया। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं फिर बोलना चाहूँगा, ये बात करना चाहूँगा कि आप जो लाइक अगर आपकी 9 to 5 जॉब है, आप कोशिश करते हैं कि मैं पहले अपना काम कर लूँ। कुछ लोगों का ऐसा काम होता है ना कि हम पहले कर लें तो बाद में रिलैक्स रहेंगे। तो आपको ये चाहिए कि अगर आप चलो अपने घंटा एक काम कर लिया तो आपको थोड़ा पॉज, बेशक वो 2 मिनट का पॉज ही हो, पर आपको वो पॉज मिलना चाहिए। आप 2 मिनट चल लें, उससे आप बेहतर रहेंगे। लेकिन आप अपने आप बॉडी को ओवर स्ट्रेस देंगे, ओवर स्ट्रेस करेंगे अपने मसल्स को, देन इट कैन लीड टू इंजरी। तो इस चीज़ का भी ख्याल करना होता है कि अगर आपको दर्द हो रही है, आप जबरदस्ती जो है ना वो उस वक्त काम 2 मिनट रेस्ट ले लें तो उससे कोई मसला नहीं होगा। ये एक्सरसाइज है, ये बीच में ऐड ऑन करें। अभी CIs होने वाले हैं, जिन बच्चों के होने वाले हैं, वो ये चीज़ बात ज़रूर सुने, क्योंकि आप लोगों से मुतल्लिक के सवाल है। वो बच्चे बहुत कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं इस वक्त, ठीक है, और 4-4 घंटे 5-5 घंटे स्ट्रेट। उनको एक्सरसाइज कितनी देर बाद करनी चाहिए? क्योंकि या तो बुक पे ऐसे झुकना है या लैपटॉप पे ऐसे झुकना है, झुकने वाला काम है, या वो लिख रहे हैं या वो पढ़ रहे हैं। उन लोगों को भी एक्सरसाइज ये सारी जो है, जी वो ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनको भी जो अपना जो, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपने ज़्यादा देर पढ़ना है, ठीक है, तो फिर जो आपको टेबल इस्तेमाल करना चाहिए, जो चेयर आपकी होनी चाहिए, वो आपके अकॉर्डिंग टू साइज होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू साइज आप क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल मतलब जिसमें आपका जो हेड है ना ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो। अगर आप नीचे भी कर रहे हैं तो इतना को नीचे हो, इससे ज्यादा, क्योंकि जितना इंचेस आप आगे जाते जाएंगे वो मुश्किल होगा। लेकिन वैसे अगर हम जनरली बात करें और हम कहते हैं कि इस हाइट के ऊपर अगर मोबाइल फोन यूज करें, क्योंकि ये जेन्युइन लगता नहीं है कि ऐसे मोबाइल फोन यूज करना है, थोड़ा सा मुश्किल है और मतलब नॉट पॉसिबल आप कह सकते हैं। तो ये है कि आप अगर थोड़ा सा टिल्ट कर लें तो ठीक है, लेकिन ये जितना ये ऊपर होगा आप आराम से इसको रीड कर सकते हैं। जितनी आपकी ये फॉरवर्ड फ्लेक्शन होती जाएगी वो आपके लिए जो है ना मसला कॉज करेगी। अदील, ये बताइएगा इसमें ग़िज़ाई किल्लत या कमी या सप्लीमेंटेशन का कितना किरदार है? कि कोई ऐसी न्यूट्रिएंट्स हैं कि भाई ये कम है तो ये मसला आपको ज़्यादा जल्दी हो सकता है, तो वो उनके बारे में कुछ थोड़ा गाइड। ऑब्वियसली ये जो डाइट है वो तो एक बेसिक नेसेसिटी है ना, इसकी ज़ाहिर तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तब भी आपको ये पेन हो सकती है। फिर यूजली जो अगर ओल्ड एज में बात करें तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी मिलती है आपको। तो मतलब ये सारी की सारी चीज़ें, सप्लीमेंट्स ज़रूरी है। और फिर बात है कि जो नेचुरली हम जो ग़िज़ा ले सकते हैं वो सबसे बेटर है कि हम उसको इस्तेमाल करें। मतलब पहले आपको डाइट देखनी चाहिए कि ये आपके अप्रोप्रिएट हो, फिर उसके बाद पॉस्चर्स। बहुत अच्छा लगा आपने इस टॉपिक पर बात की। जाते जाते ऑडियंस के लिए अगर आपको मैसेज देना चाहें तो? बस ये कहना चाहूँगा कि आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ ज़रूर करें, बट इतना ज़्यादा यूज़ ना करें कि आप अपने लिए जो है ना मसाइल का शिकार, अपने आप को खुद ही अपनी बॉडी के साथ जो है ना आपने ज़्यादती नहीं करनी है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। पिलो का जो इस्तेमाल है, ज़्यादा ऊंचे पिलोज ना लें। ये 2-3 इंपॉर्टेंट बातें थी कि अगर इसका ख्याल कर लिया जाए। और फिर वही है कि आप कोशिश करें कि अपना जो पोस्चर है उसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखें। बैड पोस्चर ना बनाएं, बहुत ज़्यादा झुक कर चलना या ऐसे करना या ऐसी सारी पोस्चर्स है, इनको अवॉइड करें तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर अदील, आपने इतने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। आप लोगों के कोई सवाल अगर ये सुन के वीडियो भी आए हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको हम मेरा ख्याल है इन्वाइट अप करते रहेंगे। काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही। आप लोगों को ही कोई प्रॉब्लम, कोई लोअर बैक, बिकॉज अभी लोअर बैक वाला भी टॉपिक एक ऐसा है जिस पर एक सेपरेट वीडियो बननी चाहिए। आप लोग के जो भी सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन में करें, इंशाल्लाह हम उन पे एक सेपरेट वीडियो बनाने की भी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।